Hello students, till now what we have studied, we are just revising it out. क्या पढ़ा हुआ है? Laws of rational exponents. Okay, many questions has been solved accordingly these laws. Okay, so पहला लॉ क्या था? चलो हम एक बार वार्म अप कर लेते हैं अपने लॉज के साथ. हमने क्या पढ़ा था? a to the power m into a to the power n. If the base is same, a का पावर m into a का पावर n, it means equal to a का पावर m plus n. Okay, if a का पावर m is divided by a का पावर n, divide लिखा है मैंने, divide, if it's divided, or we can write like this, divide, then what we are getting, नीचे का जो ऊपर जाता है, देखो एक फॉर्मूला है 1 upon a का पावर n, when it's get upside it becomes the sign changes, it's become minus n. Okay, तो वही हुआ a का पावर m minus n. दूसरा हमने क्या पढ़ा हुआ है? a का पावर m to the power n और a का पावर n to the power n, जो भी करें आपका आंसर क्या आता है? a का पावर m into n. ठीक है, a and b two variables like 2 into 3 का पावर 6, it will become 2 का पावर 6, 3 का पावर 6, a का पावर m, b का पावर n. Similarly here also. Now this terms we haven't studied till now. ठीक है, ये 7th प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ा है. ठीक, ये क्या है? इसके बारे में देखो क्या है. पहले हम पढ़ते हैं उसके लिए nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर. मुझे nth अब इन जनरल रूट में निकाल देती है. अगर मेरे को 2 दे, 5 दे, 7 दे, 10 दे, 8 दे, उसे कोई मतलब नहीं, मैं इन जनरल निकाल लेती हूँ और उसी में फिर हम सब्सटीट्यूट करते चले जाएंगे. राइट, x टू द पावर n अगर a है तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर 1 बाई n इक्वल टू x. ठीक, a टू द पावर 1 बाई n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ यूनिटी a. nth रूट ऑफ a, इसको ऐसा जैसे अपन लिखते हैं ना, x रूट x क्या होता है भाई? x का पावर 1 बाई 2. ठीक है, तो रूट x का पावर 1 बाई 2. हम लोग पढ़े हुए हैं क्यूब रूट ऑफ x, ऐसा पढ़ा है ना? पढ़ा है. इसका मतलब क्या होता है? x का पावर 1 बाई 3. वी नो दिस थिंग्स. क्यूबिक रूट ऑफ x बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ x बोलते हैं. तो ये क्या हो गया? nth रूट मीन्स जो भी n रूट 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, whatever number will be there, ये यहाँ पे लिखा रहेगा ना. उतने टाइम्स जैसे बचपन में हमने किया है. क्या किया है? Q3 रूट ऑफ 27, क्लास छोटी क्लास में 6 7 हमने किया हुआ. क्या करते हैं इसको? क्यूब रूट यानी 27 को लिखते हैं 3 टू द पावर 3. ओके, 27 3 बटा, और इसका मतलब क्या होता है? होल टू द पावर 1 बाई 3. दिस गेट कैंसिल आउट और वी आर गेटिंग द आंसर 3. आपने ये नहीं पढ़ा, आप लोगों ने क्या पढ़ा है? 3 इंटू 3 इंटू 3. अगर 3 बार है तो क्यूब से बाहर वो निकल के 1 हो जाएगा. तो वही चीज़ है, बस अब हमारा द लैंग्वेज हैज़ बीन चेंज्ड. ओके, जो बचपन में हम छोटे बच्चे रहते हैं तो 2 का टेबल पढ़ाते हैं, 2 1 है 2, 2 2, बट आगे क्लास में ऐसा नहीं पढ़ाया था. उसको क्या कर दिया था? 2 का पावर 4. व्हाट वी आर गेटिंग द आंसर. ठीक है, यही चीज़ चेंजेस हुआ ना हमारा भाई. वहाँ पे तो हम पढ़ रहे हैं 2 इंटू 4 इंटू 8. ठीक है, अब उसी को 2 के पावर में लिखने बोल रहा है, दैट कम्स अंडर एक्सपोनेंट्स. ठीक, उसको आंसर मल्टीप्लाई तो हम करके लिखते हैं. ठीक है, तो वही चीज़ अब यहाँ पे भी कर रहे हैं. यही अपन बचपन में करते थे. अगर हमारा क्यूबिक रूट आता था तो हम क्या लिखते थे इसको? 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये क्यूबिक में है तो 3 है तो 3 वाला टर्म निकल के बाहर आ जाएगा तो एक वैल्यू बन जाएगी 3. ऐसे ही पढ़ते थे अपन. तो वही काम अभी भी करना है. बस रीजन क्या हुआ? द वे ऑफ राइटिंग एंड द वे ऑफ टेलिंग हैज बीन चेंज, द वर्ड्स हैज बीन चेंज एंड नथिंग एल्स. व्हाट? a टू द पावर 1 बाई n इज मीन्स nth रूट ऑफ a. ओके, यानी जैसे एक एग्जाम्पल दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 यानी x टू द पावर 1 बाई 2. 1 बाई 2 यानी क्या आ गया? x टू द पावर इम्प्लाइज x इक्वल टू 9 टू द पावर 1 बाई 2. ठीक, 1 बाई 2 9 मीन्स 3 का पावर 2. 2 गेट कैंसिल आउट, 3 की वैल्यू आ गई. यही एग्जाम्पल हुआ. ठीक है, nth रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर. भाई तो पॉजिटिव के लिए हो गया, नेगेटिव के लिए क्या होगा? हमेशा माइनस बाहर आ जाएगा. ये बोलना बड़ा आसान है कि माइनस बाहर आ जाएगा, बाकी वैसे ही रहेगा. अरे कैसे आएगा? ये देखो यहाँ पे आया -8 का पावर 1 बाई 3. -8 का पावर 1 बाई 3 यानी मैंने माइनस लिख दिया. माइनस मतलब क्या हुआ भाई? -1 का पावर 1 बाई 3. आप देखिए है ना, -1 का पावर 1 बाई 3, या इसको जैसे 2 का पावर 3 लिख लिया तो मैं इसको -1 है, -1 का पावर 3 होल टू द पावर अगर 1 बाई 3 लिख देंगे तो कैंसिल आउट हो गया. बचेगा क्या? -1 ही बचेगा ना भाई. तो -1 इसलिए
हमेशा बाहर रहता है फॉर ऑड टर्म से, अगर पावर आपके ऑड है, ठीक है। तो अगर आपके पावर नेगेटिव है, nth रूट है, ऑड में है, तो आपके हमेशा क्या रहेंगे, पावर ऑड में ही आएंगे, आप देख लीजिएगा। तो आपका हमेशा -1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑड में भी नहीं होगा, कुछ भी रहेगा, 4 रहेगा तो 4 4 कैंसिल रहेगा, बचेगा तो -1 ही, ठीक है। तो आपका ऑड इवन से कोई मतलब नहीं रहेगा, चलो, है ना, ये इस तरीके से ही काम करेगा। तो हमेशा क्या आएगा, माइनस ऑफ द टर्म आएगा, ठीक है। तो उसी चीज को लिखा हुआ है a का पावर m/n कैन बी रिटन एज a टू द पावर m होल का पावर 1/n, ठीक। ये वाली प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ, nth रूट ऑफ a टू द पावर n, ठीक। और थोड़ा मॉडिफिकेशन करें तो a का पावर 1/n उल्टा लिख दो, पावर n, यानी nth रूट ऑफ a उसका पावर n। दोनों को दो तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलो अब इससे हम रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। चलो यहाँ से अपन हटा देते हैं इसको, इधर पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को यहाँ से फॉर्मूला दिखता रहे, ठीक है ना, फॉर्मूला दिखता रहे। चलो क्या क्या क्वेश्चन करेंगे, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चंस करेंगे, ये सब गेम है, इट्स ऑल गेम, नथिंग एल्स, इंजॉय लाइक अ गेम, ठीक है, राइट। 64 टू द पावर 1/3, क्या करना है भाई, 64 किसका क्यूब है, ये पता होना चाहिए। मैंने पता है क्यूब पावर 4 तक पता होना है। 64 किसका क्यूब है भाई, 4 का पावर 3 है, 4 का पावर 3 है, 4 का पावर 3 का पावर 1/3 हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4, हो गया, आंसर आ गया हमारा 4, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर हम 64 टू द पावर, मैं अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाइड कर देती हूँ, -1/3 कर देती, तब क्या हो जाता, पावर में माइनस है, पावर में माइनस, ये देखो प्रॉपर्टी है, हम क्या कर लेंगे, व्हाट वी विल डू, 1/64 टू द पावर 1/3, ठीक, सिंपल, 1/4 का पावर 3 होल का पावर 1/3, इट गेट्स कैंसल, यू आर गेटिंग 1/4, सिंपल, राइट, ठीक है, हो गया ये भाई। चलो इसी में थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं अपन, 27 टू द पावर -2/3, -2/3। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 1/27, सिंपल मैजिक की तरह गेम खेलते रहो भाई, जैसे अपन बाकी सारे गेम मोबाइल में खेलने के लिए लेते हैं, बस वही गेम खेल रही हूँ। देखो ऊपर का नीचे ले, इसका क्यूब लिख लो, क्या लिख लिया भाई हमने इसको, ये हो गया हमारा 27 किसका होता है, 3 का पावर 3, पता है ना कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, ये देखो m और n, m इंटू n लिखते हैं ना, उसको लिख लो भाई, इंटू 2/3, इट गेट कैंसल, यू आर गेटिंग 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया, आंसर आ गया 1/9, यू आर गेटिंग द आंसर, राइट। कोई प्रॉब्लम जा रही है यहाँ पे, नहीं, ठीक है। अब चलो थोड़ा और मॉडिफिकेशन करते हैं भाई, थोड़ा सा मैजिक खेलते जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाते हैं। क्या होगा भाई हमारा नेक्स्ट डिफिकल्टी लेवल अगर हम बढ़ाएंगे तो व्हाट विल बी क्वेश्चन 64/25 होल टू द पावर -3/2, -3/2 हो गया, क्या आ गया ये 1/64/25 होल का पावर 3/2। पहले माइनस रहे ना जब भी ये, तो क्या करो, पहले ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले लगा डालो। फर्स्ट ऑफ ऑल डू ओनली वन थिंग, इफ देयर इज अ नेगेटिव साइन यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि नेगेटिव हमारे लिए बहुत बड़ा दुश्मन का काम करता है, ठीक है। ये बन गया। अब देखो 2 है, स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। स्क्वायर निकालने से क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये 1/64 किसका स्क्वायर है भाई, 8 8 64, 8/5 का होल स्क्वायर, होल टू द पावर 3/2, इट गेट कैंसल्ड, आपका आंसर आ गया 1/8/5, 8/5 को ऊपर ले जाओ, 5/8 का पावर 3, मल्टीपल लिख लीजिए, उसका क्या आ जाता है आपका, ठीक है, 125/512 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चंस आ रहे हैं,
चलो थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल अब मैं बढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये सब तो इजी है, अब आप प्रैक्टिस करेंगे, एज सून एज यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस द थिंग्स यू विल गेट इजी सॉल्यूशंस, ओके। एंजॉय exponents, I can say, right? Now I'm increasing the difficulty level, right? Look, 625, right? 625, okay? To the power minus half, to the power minus 1 by 4, minus of minus 1 by 4 whole square, whole स्क्वायर। क्या करोगे, क्या करेंगे यहाँ पे भाई, हाँ बताओ। बहुत आसान है, पूरे फॉर्मूले मैंने यहीं लिखे हुए हैं, कुछ मत करो। देखो ये जहाँ 1 2 3 दिख रहा है, ये फॉर्मूला लगा लो, इक्वेशन 3, m का पावर n और n का पावर, यू आर गेटिंग m इंटू n, ओके। सो व्हाट आई एम डूइंग, 625, ये दोनों नेगेटिव है तो माइनस 1 बाई 2 इंटू माइनस 1 बाई 4 हो गया का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, खत्म करो माइनस, सबसे पहला काम खत्म करो माइनस। माइनस इफ यू सी माइनस, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द थिंग्स कि कैसे हटाएं, हाउ टू रिमूव नेगेटिव साइन, ओके। देन 625 क्या आ गया हमारे पास, 1 बाई 8 इंटू 2 हो गया, यानी क्या गया 625 टू द पावर 1 बाई 4। अब बताइए 625 किसका पावर 4 है, 625 किसका है 5 का पावर 4, ये आ गया 5 का पावर 4 होल टू द पावर 1 बाई 4, गेट कैंसिल, यू आर गेटिंग 5। सिंपल, दिखने में कितना डरावना सा था, है डरावना नहीं है, बहुत इंजॉय करिएगा, ठीक है। समझ में आया क्या बोला, क्वेश्चंस को देख के डरो मत, इंजॉय करो, सोचो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सोचो कैसे सॉल्व करेंगे। जब गेम खेलते हो, एक बार हारते हो, लेवल दोबारा करते हो, तिबारा करते हो, तब तो जीतते हो ना, तब तो आगे जाते हो। तो मैथ्स में भी एक बार फेल हो गए, 2 बार नहीं समझ में आएगा, तीसरे बार तो बनेगा ही ना, बनेगा। एक प्रैक्टिस में नहीं बनेगा, दूसरे प्रैक्टिस में नहीं बनेगा। बस तकलीफ ये है कि यहाँ पे ऐसे स्वाइप नहीं कर सकते, यहाँ पे हमको थोड़ा सा पेन चलाना पड़ता है, राइट। बस यही एक तकलीफ है इसमें मैथ्स के साथ, बाकी है तो बहुत अच्छी चीज़, ठीक है। क्योंकि जितने गेम्स आप लोग वीडियो में खेलते हो अपने मोबाइल में, वो सारे इसी सब मैथ से ही बनते हैं, ठीक है। ऑल आर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ओनली, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। एक और अच्छा था फनी सा क्वेश्चन उठाते हैं। चलो 256 का पावर देखो, अब सब पावर्स पे ध्यान देंगे ना। -4, एक मिनट, मुझे ही नहीं दिख रहा है, मुझे ही नहीं दिख रहा है, इट्स -4 टू द पावर -3/2। और ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, ऐसा है, 2 -4 का पावर -3/2, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे इसे, पहले तो पावर को ही देखो, इधर मत देखो, अभी यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इधर मत देखो। देख पहले यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, देखो जब भी सिंपल वर्जन आता है तो पहले सिंप्लीफाइड वर्जन को देखो, ये पावर पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस थिंग, क्या आ जाएगा, इसको देखो 4 का पावर -3/2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि यहाँ भी सिंप्लीफाई करना है, यहाँ भी, तो पहले इसको कर लेते हैं ना भाई, पावर को सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान है। क्या आ जाएगा, 4 को लिख सकते 2 का पावर 2 इंटू -3/2, ये 2 कैंसिल आ गया, मेरे को क्या मिल गया 2 का पावर -3, इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 3, ठीक, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। 1/2 का पावर 3, इट मीन्स क्या मिल गया मेरे को 1/8। मतलब क्या मिल गया भाई, इतना पूरा सॉल्व करके सिंपल क्या मिल गया, 256 का पावर, ये माइनस है, ये माइनस का नहीं यूज़ हुआ है मेरा, -1/8, -1/8,
ठीक है, हो गया। अब ये देखो, ये है 2 का पावर 8 इंटू -1/8, ये लो कैंसिल हो गया, 2 का पावर -1। सिंपल, फन, इट्स फन, इंजॉय इट, इंजॉय करिए भाई, इंजॉय करिए। क्वेश्चन को यहाँ से लगाइए, मैंने बार बार बोला है डरो मत क्वेश्चन को। देखिए ऐसे देखने में बहुत डेंजरस दिख रहा है बट कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर ले आया, उसको सब्स्टिट्यूट किया। बाद में देखा ये भी तो 2 का पावर 8 है भाई, 2 का पावर 8 ये कैंसिल हो गया, 2 का पावर -1, 1/2 आंसर, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और भी इसमें क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस है, चाहे तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक अच्छा और कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन अपन उठाते हैं, सॉल्व करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा में आप लोग थक जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा देर तक वीडियो नहीं देख पाते हैं, ठीक है, तो अपन एक छोटा सा क्वेश्चन और उठा लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं जिसको अपन को सॉल्व करने में आसानी जाएगी। क्या हो गया भाई, 25 to the power 3/2 into 243 to the power 3/5 whole divided by 16 to the power 5/4 into 8 to the power 4/3। ठीक, अब देखो कुछ नहीं, 243, 2 जो 43 है, 243 किसका है पावर, ये 243, 3 टू द पावर, ये आता है आपका 5। ठीक है, आप सबका पावर देखो, 25 किसका पावर है, 5 का पावर 2, होल का पावर 3/2। ठीक, 435 किसका पावर है, 3 का पावर 5, होल का पावर 3/5, खत्म। 16 किसका है, 2 का पावर 4 इंटू 5/4। 8 कितना है, 2 का पावर 3 इंटू 4/3, खत्म। ये यहाँ 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 ये बच क्या रहा है मेरे पास, देखो 5 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, ये कैंसिल हो गया ना, अपॉन 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 4। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसको लिख लो आंसर, सिंपल, आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। बड़े आराम से सॉल्व करो, पेशेंसली सॉल्व करो, दो नहीं बन रहा है 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ये हमारे आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा, इससे ये जो है ना, ये शार्प होता है ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने से। ठीक है, तो कोशिश करिए। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट्स में क्वेश्चन बैंक दे देती हूँ, क्वेश्चन बैंक मतलब ये लिख देती हूँ, ये लॉस, और उससे सॉल्व करने के लिए 10-15 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको आप लोग सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिए फॉर MCQ क्वेश्चंस। ओके, हैव अ नाइस डे।